पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, माँ अवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सभी की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज हम गुरपिंदर जी से गुरु ग्रंथ साहब के बारे में विजडम भी लेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो गुरपिंदर जी, ओवर टू यू, प्लीज। Thank you, Santosh ji. Thank you very much. And thank you all of you masters. सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? परफेक्ट है जी। या तो पहले हम विजडम फिर लास्ट में मेडिटेशन, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे लिए जो आज का मुझे टॉपिक दिया गया था, जैसे संतोष दी ने बोला था कि हमें इसके बारे में, सिख इतिहास के बारे में, या वो एक सीरीज, तो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में मैंने सोचा कि हम पहले बात करें। गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब लोग जानते ही हैं। जब आप गुरुद्वारे कभी ना कभी गए होंगे मत्था टेकने, तो जैसे कि हम टेम्पल में जाते हैं जो डाइटी होता है, वैसे ही जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो जो मेन हॉल होता है जिसको हम दीवान हॉल भी बोलते हैं, वहां पे जो पूरा एक गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करके सुशोभित होता है, जहाँ पे हम जाके मत्था टेकते हैं, गुरु को शीश निवाते हैं। तो वो पूरी एक स्थान होता है जिसमें सुबह में सुख आसन किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब का, और पूरा दिन फिर प्रकाश रहता है, और फिर रात के समय फिर विधि पूर्वक उनका सुखासन किया जाता है। सोने के लिए शयन कमरा अलग से होता है। तो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में ये तो हमें पता है कि सब लोग बोलते हैं कि सिखों की, ये जैसे गीता हिंदू धर्म की, कुरान, बाइबल, तो सिख धर्म की ये एक पवित्र ग्रंथ है, जिसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोले पवित्र ग्रंथ। तो सिख धर्म का, सिख का मतलब क्या होता है? सिख का मतलब शिष्य, सीखने वाला, जो सीखने के लिए अग्रसर रहता है, वो एक हमेशा लर्नर रहता है। वो कभी भी बिंदु नहीं लगाता कि मैं नहीं सीखने के लिए तैयार। जैसे कई ग्रंथों में तो ये होता है, जैसे कई हम जो वेस्टर्न से या उनसे देखते हैं कि जो लिखा गया वो फाइनल, और मतलब एक जने ने लिखा हुआ या एक बानी। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब में अकेले अगर हम बोल देते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगता है ना। हम लोग जैसे वो कैटेगरीज बनाने लग जाते हैं कि सिखों के जो है धर्म का गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन जब इसको पढ़ोगे, इसको समझोगे, इसमें वो खजाना है कि जो कि बोला ही नहीं गया, गुरुओं ने करके दिखाया। कि हर भाषा, मतलब उस समय की जो समकालीन भाषाएं थी, वो भी उस समय के भक्त थे, भट्ट थे, डोम, मतलब जो बिल्कुल डोम, जिनको कोई के ये बोला जाता था कि वो उनको रखा ही नगर से बाहर जाता था, जो चिता जलाने वाले होते हैं ना, उनकी बानी भी गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने अपने हाथ से शामिल करी, ये नहीं कि किसी और ने। तो ये फिर अकेले सिखों का ग्रंथ नहीं हुआ, ये सांजी वालता का ग्रंथ हुआ। सांजी वालता, जिसमें हर हर उसकी खुशबू है, हर धर्म की खुशबू है, हर उसकी बानी की एसेंस है। तो इसको जो संरचना है, वो संरचना का उद्देश्य तो ये भी था कि गुरुओं ने, जैसे बाबा नानक आए, उन्होंने एक जो जिस समय में आए थे, तो उस समय का माहौल कैसा था, सब कुछ, तो जो बानी, जो शिक्षाएं उन्होंने दी, तो उनको संभाल के रखना भी, क्योंकि उस समय ये पेपर वाला हिसाब तो होता नहीं था।
मुंह से ही गुरु शिष्य परंपरा होती थी। इसीलिए गुरु परंपरा होती थी, ना कि ये कि कोई शिष्य आए हमारी चरण वंदना करे ये करे। मेन होता था जो ज्ञान आगे बढ़ाने की परंपरा, वो आती थी गुरु शिष्य की परंपरा। और वो भी ऐसे शिष्य के जो गुरु के ज्ञान को हूबहू अंदर अपने समा सकें और उसको आगे उसी तरह बिना किसी मिलावट के बढ़ा सकें। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी की जो रचनाएं थी, इतनी बानी उन्होंने लिखी, जो पूरा अपने जीवन काल में उदासियां करी, कितना उन्होंने लिखा वो सारा। फिर उन वहां से गुरु अंगद देव जी को, जो सेकंड गुरु है, थर्ड गुरु अमरदास जी को, रामदास जी तक जब पहुंचा सब कुछ, और उसमें बानी ऐड होती गई हर गुरु की। गुरु अर्जन देव जी जब आए तो उनको लगा कि ये अभी संभाल के रखना, ये जो हमारी अनमोल धरोहर है, इसको संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस समय तक ये हो गया था कि जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि बनारस में जैसे हम जाते हैं तो बनारस की जैसे महानता स्पिरिचुअल है, वैसे ही उतने मशहूर बनारस के ठग भी है। तो वही सेम चीज उस समय में हो चुकी थी, क्योंकि मुगलों का काल शुरू हो चुका था और भी डेरे वगैरह और सब चलता था। तो वहां ये था कि क्योंकि ताम पत्रों पे, जो ताम्र पत्थर थे उन पे लिखा हुआ, तो कहीं इसमें मिलावट होके लोग उसमें वो ना कर दें उस चीज की, और एक संभाल के रखने की उसके लिए। तो गुरु अर्जन देव जी ने ये मन में विचार किया, संकल्प किया कि इसको हम एक जगह पे एकत्र करेंगे इस वाणी को। और इस वाणी को एकत्र करके उन्होंने करने के लिए भाई गुरदास जी जो उस समय थे गुरु के सिख, उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप इसको सारे को आपने उतारना है। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब की जो उद्देश्य था रचना का, एक तो गुरुओं की बानी को संभालना ताकि आगे जाके कोई और मिलावट ना, शुद्ध रूप में उसको संभालना। और फिर गुरु अर्जन देव जी ने जब इसका संकलन किया और उन्होंने उस समय के समकालीन, जैसे गुरु नानक देव जी से लेके गुरु अर्जन देव जी तक 100 105 101 साल के आसपास का समय था। तो उसमें कितने और जो वही भक्ति लहर थी मेन। तो उस में जो जो भक्त संत आए, उनकी सबकी बानी का संकलन साथ में करके उनको बराबर स्थान देके गुरु ग्रंथ साहब को प्रकाशित किया। और बाबा बुड्ढा जी उनके पहले ग्रंथी बने थे। गुरु हरमंदर साहब में इसकी पहली वो हुई थी। मैं थोड़ी सी पीपीटी शेयर करूंगी, आपको होस्ट बनी हुई है, मेरी को होस्ट है। तो एक छोटी सी एफर्ट करी है कि जिससे हम लोग देख सकें। मेरी स्क्रीन क्लियर है? विजिबल है मास्टर्स स्क्रीन मेरी? या तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस, बाकी तो मैंने बताया मोटा मोटा, बट ये है कि जो सब लोग हैं एक बार इस चीज को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ सके कि हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं, या क्या हम, हमारी भावना क्या है, इसको हम किस रूप से सबको कन्वे करना चाह रहे हैं। तो जब ये सारा हुआ, भाई गुरदास जी ने लिख दिया और संतों की बानी, जैसे मैंने एक प्रीफेस और एक वो एक बेस बना के आपको बताया सारा। तो जब ये 1 सितंबर कई जगह 30 अगस्त लिखा हुआ है। तो गुरु अर्जन देव जी ने जो संकलन तैयार हुआ था, तो उसको हरमंदर साहब में, जिसको आज अमृतसर कहा जाता है, बाबा बुड्ढा जी जो पहले ग्रंथी थे, उस ग्रंथी, उनको ग्रंथी मतलब जो पाठ करते हैं ग्रंथ का, जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, तो ग्रंथी साहब होते हैं जो पूरा गुरु ग्रंथ साहब का विधिवत पाठ करते हैं। और ये इसकी पहली स्थापना तब हुई थी। और ये हरमंदर साहब के अंदर का है जो आज का स्वरूप है मास्टर्स। और इसमें ये आया था कि जो पहला, मतलब गुरु गोविंद सिंह तक आते आते
ये जो जो इसमें चेंजेस आई वो सारी मैंने थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी है। जो पहला स्वरूप आया था 1600 ये 16,004 ईस्वी में आया था, और तब इसमें 5 गुरुओं की बानी थी, 15 भक्तों की, 11 भट्ट और 4 अन्य संत, जिनमें के डोम भी शामिल थे, भट्ट और डोम भी थे। तो ऐसे ही जो गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने हैं, हम उनको पन्ने नहीं बोलते। ये तो जैसे तैयार किया था उसको हम अंग बोलते हैं, क्योंकि गुरु जागृत स्वरूप माना जाता है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने लास्ट में उनको पूरे देह स्वरूप ही सबको हमें सौंपा था कि यही अंतिम गुरु है, इसी को ही दे मान के, मतलब जीवित गुरु मानना है गुरु ग्रंथ साहब को। तो दूसरा संकलन जो हुआ, एडिशन आया, वो 1705 में आया। वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दमदमा साहब में, तलवंडी साहब वो पंजाब का एरिया है, वहां उन्होंने 6वें गुरु की एडिशन करी, गुरु तेग बहादुर की, क्योंकि पहले 5 गुरुओं की बानी थी उसमें। तो इसमें ये था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देखो अपनी बानी इसमें शामिल नहीं करी, गुरु ग्रंथ साहब ने। कितना मतलब निर्लेपता और कितनी वो थी कि ताकि पूरी तरह से गुरु ग्रंथ साहब निरपेक्ष रहे, क्योंकि उन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना करी थी तो उनका जो वीर रस वाला भाव था, तो वो उस वजह से, तो इसलिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की बानी की एडिशन किया उसमें। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे सिख धर्म को दे दिया गुरु स्वरूप में, कि यही सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ जी को ही गुरु मानना है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने लास्ट हमें दे दिया था कि इसी को ही आपने अभी लास्ट आदेश मान के इसी की ही पालना करनी है। और इसके जो जैसा स्वरूप लास्ट था गुरु गोविंद सिंह जी दे के गए थे, उसी तरह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ ये बन गया, और अत्यंत सम्मान से इसकी जो है एक गुरु स्वरूप में, देह स्वरूप में, वैसे ही जैसे पालकी में सजा के गुरु को लेके आते हैं, पालकी में गुरु ग्रंथ साहब को सुबह में लेके आते हैं, और पूरा विधि पूर्वक वहां उनकी स्थापना की जाती है। फिर गुरु ग्रंथ साहब को खोल के हर रोज का नित्य नेम का एक वाक लिया जाता है, यानी कि आज का एक गुरसिख के लिए क्या आदेश है मेरे गुरु की तरफ से, उस मर्यादा के अनुसार हम फिर अपना दिन बिताते हैं। और फिर रात के समय, फिर जब रात का रहरास साहब का पाठ और वो सब हो जाता है, रात्रि पाठ हो जाता है, उसके बाद पूरे मान सम्मान से कीर्तन करते हुए जो शयन कक्ष में लेके जाते हैं, यानी कि एक देह स्वरूप के रूप में इनको माना जाता है। और गुरु की घोषणा फिर गुरु गोविंद सिंह जी जब नंदेड़ में गए थे, उन्होंने बोला था कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जी, जैसे मैंने बताया कि पवित्र स्थान जहाँ पे रखा जाता है गुरुद्वारे में, जो मेन हॉल होता है वहाँ, उसको दरबार हॉल साहब कहा जाता है। वहां पे एक साइड पे कीर्तन होता है, बाबा जी पाठ करते हैं, चवर झुलाया जाता है, और गुरु के रूप में देखा जाता है कि गुरु का शब्द होता है प्रकाश देने वाला, अंधकार को दूर करने वाला। और पूरी मर्यादा के सहत सिर ढक के, जैसे हम देह में अपने बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान करते हैं, वही रहता है। और अखंड पाठ और कीर्तन लगातार गुरुद्वारे में होता रहता है, और श्रद्धा से और उससे कीर्तन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है जो गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो इसका जो महत्व गुरु के स्वरूप में है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, और सर्व जैसे है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक अकेले सिखों के लिए नहीं, मानवता का मार्गदर्शक, कि कैसे यहाँ पे एक है सब कुछ, कैसे जात पात से ऊपर होके सब्बे एको वाल सदायन, एक नूर से सब जग उपजे, कौन पले को मंदे। कि गुरु ग्रंथ साहब जी ने में जो बानी दर्ज है, इतनी इतनी सब वेरिएशन उसमें, कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, जिसके मन में उस परम परमात्मा का, क्योंकि गुरबानी जो है वो भक्ति और ज्ञान का सुमेल है, तो जिसके मन में ये ज्ञान का प्यार का दीप जग गया, वही गुरु ग्रंथ साहब में उस समय उनका स्थान था। तो ये
एकता का वो है, जिसको बोलेंगे कि एक चानन मुनारा जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, कि एक प्रतीक है सांझी वालता का, एक वननेस का एक जीता जागता स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब। तो जीने की कला भी सिखाते हैं, मानवता, करुणा, हमारे जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं कैसे उनको डेवलप करना है, कैसे सत्य की राह पर चलना है, और कैसे जीवन जीने की कला सीखनी है। फिर इसमें हिंदू, मुस्लिम, सूफी, भक्त, संतों की बानी सबकी इसमें, जिसमें ये है कि ईश्वर सभी का आधार है, जाति वर्ग से सब इसमें खंडन करके कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सर्वतदा भला मान के यहाँ पे सबको स्थान दिया गया। ये थोड़ा सा पिक्चर सबकी ऐड करनी, के जो 6 गुरु थे उनमें गुरु पहले 5 गुरु और 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी, उनकी रचनाएं थी। और फिर संत, इस भक्त जितने भी कबीर जी और जो बाबा फरीद और भट्ट और डोम, ये उनकी जो जो भी हमें पिक्चर्स मिली, हमने कोशिश किया कि उन चेहरों को याद किया जाए जिनकी मास्टर्स, सच बोलूं तो इतनी डिटेल में जैसे अभी जाने का मौका मिला कि जब कुछ है कि कुछ बांटना है या कुछ, वो जैसे है कि सागर में है तो चिड़िया की चोंच भर, पर उसमें भी आनंद आया कि ये सब चीजें हमने भी जैसे पढ़ा था सब कुछ, लेकिन जब निकाला उनकी, है ना, सबका कि कौन कौन कैसे कैसे दिखते हैं, तो ये नेट का भी धन्यवाद है कि हम इनको रूबरू देखने का मतलब वो हमें सौभाग्य मिला। तो 6 गुरु जिनकी वो बताया गया है, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, और 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जो हिंद की चादर जिनको कहा जाता है। ये सारा उनका कि उनके कितने शब्द थे, कितनी, ये सारी व्याख्या हमने लिखी हुई है। मैं पीपीटी भी इस संतोष दी को दे दूंगी ताकि वो शेयर कर सके जिन्होंने डिटेल में इसके बारे में जानना है। तो फिर गुरु ग्रंथ साहब में जो भक्त आए, भक्तों की देखो, कबीर जी की, अब देखा जाए तो देखो, किसी ने, जब मैं सर्च कर रही थी, कहते ऐसी ऐसी ये रचना, अद्भुत रचना है कि जिसमें जुलाहा, मोची, है ना, और मिस्त्री, कोई सैन, कोई सदना, मतलब सबको जगह मान सम्मान से, और उनकी बानी को देखो, उसके आगे हम शीश नवाते हैं, उसको सिर पे उठा के रखते हैं, तो कितना मान सम्मान। और वो मतलब जब मैं बात भी कर रही हूँ ना, तो गूज बम्प्स, और वो चीज के जब ये सब चीज, मतलब देखो उस समय कमल में कि, मतलब जो कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है। उस समय देखो मुगलों का जो इतिहास था, उस समय जो हमारा भारत का इतिहास था, खून खराबे से भरा हुआ था, कितनी तबाही थी चारों तरफ, और फिर भी देखो ये कैसा गुल, मतलब कमल भक्ति का, और संतों का जो, और एक कमल रूपी जो हमें एक रचना मिली गुरु ग्रंथ साहब की। भक्त रविदास जी, नामदेव जी, बाबा शेख फरीद बैनी, ये सारे, त्रिलोचन जी, साधना जी, धन्ना, सूरदास, परमानंद जी, ये सारे सारे भगत, मतलब इनकी बानी जो के संकलन है, यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने किसकी कितनी कितनी रचनाएं हैं, शब्द का मतलब, यानी कि सपोज जैसे भक्त कबीर के 541, 554 रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में। भक्त रविदास जी जिनको के चमार बोलते थे, अगर आज की उसमें देखे तो कोबलर, 40 शब्द हैं उनके। तो फिर उसके बाद आ जाता है भट्ट और डोम। डोम जैसे कि बताया कि जिनको ये दाह संस्कार, और उसके लिए इनको तो बिल्कुल ही मतलब वो माना जाता था, शुभ माना जाता था। और उनकी वाणी देखो, जब कह, इससे ये पता लगता है कि जब परमात्मा का जो उदय होता है, वो जात पात नहीं देखता, ये इंसान के बनाए हुए हैं सब। तो इतनी बढ़िया ये चीज है सारी, गुरु ग्रंथ साहब जी की फिर डिटेल बताई हुई है कि इसमें कितने कुल अंग हैं, 1430 हैं, और कुल बानियां मतलब कुल शब्द कितने हैं, और भाषा देखो, पंजाबी, संस्कृत के शब्द, फारसी, हिंदी, लहंदा,
अवधी, भोजपुरी, सिंधी, मराठी, मारवाड़ी, बंगाली, अरबी। है ना, कितनी वैरायटी, पूरा जैसे गुलदस्ता होता है वैसे ही। तो गुरु ग्रंथ साहब में राग, क्योंकि रागों पे आधारित थे, बानी थी। तो बाबा जब बोलते थे, गुरु नानक देव जी मर्दाना रबाब लेके साथ में चलते थे, तो बोलते थे कि मर्दान्या चल रबाब बजा, तुरदी बानी आई है। यानी कि वो इलाही बानी आई है, तो मतलब गुरुओं की बानी है, यानी कि वो कितने सुच्चे शब्द हैं, कितने प्योर वर्ड्स हैं, वो जो डायरेक्ट उनके मुंह से निकले और गुरु ग्रंथ साहब में है हमारे लिए। तो वो 31 राग, अलग अलग रागों में, कि हर एक आध्यात्मिक मूड और भावनात्मक उसमें विशिष्टता होती है। तो संगीत, तभी जो सारा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है वो संगीत के साथ है। कीर्तन की बहुत अहमियत है। तो इसमें फिर ये सारा उसका ग्रामेटिकल बताया है कि शब्द कितने हैं, हेम्स कितने हैं, श्लोक, दोहे, छंद और वारें कितनी हैं, ये सारा इसमें हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। और निष्कर्ष फिर ये है, ये जब पहली बीड की स्थापना होनी थी, तो बाबा बुड्ढा जी लेके जब स्थापना के लिए आए थे, तो देखो हर कोई, चाहे मुसलमान है चाहे कोई भी, सब थे साथ में जब पहला प्रकाश हुआ था। तो गुरु ग्रंथ साहब केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये सिखी धर्म का आध्यात्मिक गुरु, मानवता की प्रेरणा स्रोत है। 1708 के बाद इसको अंतम गुरु घोषित करने के बाद आज हम, ये संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रासंगिक, मतलब एक एग्जाम्पल है, कि किसी एक की नहीं। वो ठीक है, गुरु जब देके जाते हैं, बहुत कुछ देके जाते हैं, लेकिन मिलावटें भी धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन अगर गुरु ग्रंथ साहब को देखे, तो जो प्योर 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 जो वाणी, जैसे गीता पूरी तरह से श्री अर्जुन, जो श्री कृष्ण का संदेश है, उनके मुख से निकली हुई। तो यहाँ पे जो गुरुओं ने उस समय का जो हालात चल रहे थे उसको देख के एक संदेश दिया दोस्तों, कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। देखो, मुसलमान फकीरों की, पीरों की, संतों की बानी है, सब सब इसमें शामिल कर दिया। क्योंकि उस समय एक आने वाली जो मॉडर्न जनरेशन थी, पता था कि ये आगे जो जात पात इनकी खाइयां और बढ़ेगी, तो कुछ ऐसा हो जिसके साथ हम एकता में बंधे रह सकें, एक सूत्र में बंधे रह सकें। तो इतना परिचय था मेरी तरफ से, बहुत संक्षिप्त में। फिर धीरे धीरे आगे इसके उसके बारे में डिटेल्स, कैसे भक्तों की बानी ले सकते हैं, कैसे कैसे सबका, मेरा जो अपना अनुभव बताऊं तो इसमें एक एग्जाम्पल है, वो आगे चल के करेंगे, कि कैसे एक शब्द की एक रचना में भी, जैसे आरती जो गुरु नानक देव जी ने पुरी में जब ब्रह्मांड की आरती उचारी थी, तो उसमें कैसे पहले गुरु नानक देव जी का, धीरे धीरे उनकी संरचना में बाकियों का भी, कैसे सबका, रविदास जी का, कबीर जी का, धन्ना सैन, सबका उसमें एक सम्मिलित करके, और कैसे वो एक अद्भुत रचना तैयार हो गई। तो मतलब किसी तरह की कोई भी रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, और सबका सबका मान सम्मान एक सार एक बराबर। तो इतना कह के मैं अपने इस परम ग्रंथ को नमन करती हूँ, जो कि हम सबको राह दिखलाने वाला है, भटको हुए को राह दिखाने वाला है, वननेस का, जात पात से ऊपर एक, जिसको बोलते हैं खुशबू। जब सुबह में जब वाक लिया जाता है, तो होता है कि उसको सुन के फटाफट आज पता लग जाएगा, और वो जो कुछ शब्द होते हैं वो पूरे दिन का सार बन जाते हैं, आपका जो जीवन जीने की एक राह बन जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे ये चांस दिया कि मैं खुद एक्सप्लोर कर सकूं। क्योंकि ये तभी मेरे तक आया कि अब सडनली ये सब आ रहा है, कि जैसे मैंने पंजाबी में सोचा कि मैंने पंजाबी में काम करना है, और धीरे धीरे मेरी ड्यूटी बढ़ती जा रही है। और जो चीजें हम, मतलब ऐसे ही
ऐसे ही लेते थे ना कि हमें पता ही है, लेकिन जब वो गोता लगाते हैं तो फिर पता लगता है कि वी जस्ट नो द टिप ऑफ आइसबर्ग, बहुत गहरा जाना है। और फिर उस खुशबू का पता लगता है, उस महानता का पता लगता है कि सदियां बीती और एक तोहफा जो हमें गुरु दे के जाते हैं, कोई भी गुरु आता है, जब वो कोई ग्रंथ दे के जाते हैं या कुछ के, उसके पीछे एसेंस होती है, उनका सार होता है पूरा। लेकिन वही आ जाती है कि गुरमुख से मनमत जब आ जाती है, तो जब मनमत पे चलना शुरू कर देते हैं हम, तब नहीं, जो गुरु होते हैं जब बड़े होते हैं वो राह दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, ये सब कुछ देके इसीलिए जाते हैं कि हम अपना राह जहां पे भी लगे कि अंधेरा हो रहा है उसको खोलें और रोशनी ले लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर किसी ने भी अपना कोई भी एडिशन, मैं ये नहीं कहूंगी क्वेश्चन, कोई एडिशन, यस पीपीटी हमने बड़े उससे, क्योंकि मैंने फटाफट वो मैं दी को शेयर कर दूंगी, जो भी उसको अच्छे से पढ़ सके, डिटेल सारी दी हुई है, और हमें पता भी होना चाहिए। किसी ने भी कुछ ऐड करना है कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए चलेंगे। थैंक यू कृपेंद्र जी। बहुत खूबसूरती के साथ सरल शब्दों में काफी कुछ पता था, लेकिन इतनी डिटेल क्लियर नहीं थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब कुछ देर हम ध्यान कर लेंगे। म्यूजिक आप शेयर कर दो या अ, मुझे को होस्ट बना मैं दो। आपको जी जी। को होस्ट बना देना। एक्चुअली को होस्ट की ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अच्छा, जी जी, कोई बात नहीं, आप करिए। चलो फ्रेंड्स, ध्यान में चलेंगे अभी हम। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हमने जाना, और जाना कि कितने भक्तों की, गुरुओं की बानी है उसमें। गुरु की अहमियत तो गुरबानी में बहुत खूब दी गई है, और जैसे हम ज्ञान में हैं और ध्यान में हम गुरु बोलते हैं अपने श्वास को, तो आज हम वाहे गुरु सिमरन के साथ ध्यान करेंगे। वाहे गुरु सिमरन कोई मंत्र नहीं है, ये आपका अपने आप के साथ जुड़ना, कि जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता के साथ जुड़ता है, और वो अगर बोले कि वाह मेरा पिता कितना महान है, तो वो वाह करना, टू अडोर, और उसकी वाह करना, ये किसी भी तरह के मंत्र जाप में नहीं, ये एक बच्चे का प्यार है अपने पिता के लिए। और जब हम ध्यान में आ गए हैं तो हम बोलते हैं श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ प्यार। तो इसलिए श्वासोश्वास वाहे गुरु करेंगे, अपने आप बैठ जाना है अपने
तीनों लॉक लगाने हैं। हाथों को क्रॉस क्रॉस, नहीं तो सुखासन में आंखें बंद। ध्यान अपने श्वास पे करो। कोई भी श्वास कभी भी उस्तत करे बिना मेरे भीतर प्रवेश ना करे और मेरे शरीर से बाहर ना आए। केवल और केवल वो गुरु जो मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाता है, वो गुरु जो श्वासोश्वास मेरे अस्तित्व का मालिक है, वो गुरु मेरे सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक, अंदर बाहर भीतर हर कण कण में समाया श्वास रूपी गुरु मेरे शरीर के, मेरी एक्सिस्टेंस फिजिकल बॉडी के एक सेल में, वो प्राण ऊर्जा, श्वास ऊर्जा, वो गुरु रूपी ऊर्जा, गुरु रूपी प्रकाश एक एक कण में ऊर्जा को बहने दो दोस्तों अपने शरीर में। हर एक शब्द के भीतर उतर रहा है और कुछ देर ऐसे इसके साथ बने रहे।
अपने संबंध, अपने अंतर, अपने गुरु के साथ गहरे में पाया, मैं और मेरा गुरु एक है, कोई भेदभाव नहीं। पूरा शरीर उस आनंद से भर चुका है, प्यार से, मित्रता से भर चुका है। मैं और मेरे गुरु एक है, साक्षी भाव प्यार के मिलन देख रहा असीम आनंद, अमृत रूपी आनंद मेरे भीतर बह रहा, असीम आनंद बह रहा। मेरे अन्नमय कोश, मनोमय, ज्ञानमय कोश, आनंदमय प्राण, सारे के सारे मेरे शरीर आनंद से भरपूर हो गए। परमानंद जब जिसको हम बाहर खोजते हैं वो अपने भीतर ही मिल जाए, आनंद ही और है। मेरा गुरु भी मेरे भीतर मधुर मिलन के साथ क्षणों से धीरे धीरे अपने आप को अपनी आत्म स्थिति को अवलोकन करते हुए वे बाहरी अवस्था के प्रति भी होना शुरू करेंगे। जैसे बाबा जी नई नदी में गए, परमानंद गुफा के ऊपर हम ये प्यार और भक्ति की नदी में गोता लगा के अपने आप से मिलके, अपने गुरु से मिलके उसके प्यार को अपने कण कण में महसूस कर इस स्थूल शरीर के प्रति थोड़ा सजग होंगे दोस्तों। शरीर को महसूस करना है, अपने आसपास को महसूस करना है। इस जगह बैठे हैं, इस आसन को महसूस करना है, अपनी काया को महसूस करना है, अपने मन और बुद्धि को महसूस करना है। सब एंटिटी महसूस करने हैं, बट उस परमानंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे
पर प्रेम से, पूर्ण प्रेम से इन आंखों को धन्यवाद देंगे। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, "ऐ नेत्रों मेरे पर तुमने जोत धरी, तुम हर बिन हर न देखो कोई।" तो मेरी आंखें जो भी देखे वो सार्थक हो, इसी खुशी के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे दोस्तों, और उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में धारण करेंगे। खूबसूरत मुस्कान के साथ और उस प्यार की डुबकी के एहसास के साथ वापस आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। यस, थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक यू। बहुत Thank you. खूबसूरत ध्यान, इतना अच्छा ध्यान लगा, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे। मैंने एक लेडी को, बच्चे को फीड कराते हुए देखा, उसके स्तन देखे, ब्रेस्ट देखी, और वो दूध पिला रही है। बस कुछ सेकंड के लिए एकदम आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू गुरपिंदर जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत ही सत श्री अकाल। गहरा ध्यान था, थैंक यू। बहुत बहुत गहरा। सुंदर, बहुत आनंद आया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। सत श्री अकाल। असल में ये जो म्यूजिक भी तैयार किया, ये वॉइस भी मेरे बेटे की थी, तो उस समय जब ये मैं सुनती हूँ उसने मेरे लिए, और ये जो सब बाकी की आवाज थी ये मेरे योगा वाले स्टूडेंट्स की और मेरी, तो ये हमने लास्ट ईयर तैयार किया था, ताकि जब वाहिगुरु सिमरन साधना करते हैं तो कॉपीराइट का, लेकिन उसी में ही एक ऐसा वो हो गया कि देखो, मैंने उसको बोला कि मुझे संग्रांद पे वाहिगुरु सिमरन साधना हम लोग करते हैं संग्रांद वाले दिन रात को, तो जब पहली बार किया तो कॉपीराइट का इशू आ गया। मैंने उसको बोला, बेटा जैसे मर्जी करके मुझे ये तैयार करके दे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सीख रहा है। और देखो, उसने शुरुआत करी, इतने सालों से हम कोशिश कर रहे थे संतोष दी उसकी म्यूजिक के लिए। उसको जो फरवरी में उसने ये बना के दिया, इसी साल ही मई जून में उसको कोई टीचर भी मिल गए, और धीरे धीरे अभी क्लासेस, इस समय उसकी क्लास ऊपर चल रही है म्यूजिक की। how sweet. और वेरी जो नाइस। बहुत टीचर भी मिले, वो यंगस्टर है लेकिन वो क्राइस्ट वो है, पादरी है, यंग है लड़का। तो मतलब वही जो संदेश गुरु जी ने दिया हुआ है कि सब्बे सांझी वाल सदायन, तो वो चीज पूरी उतर रही है। तो वो अब उसको बस मैंने जो होता है उसको करती जा रही हूँ। ऐसे ही उसने नवरात्रों में धीरे धीरे एक महीने में एक म्यूजिक हमें दे देता है बना के। तो कितना सुंदर है, कितना सुंदर बहुत बढ़िया। achievement. बहुत ही बढ़िया। जी जी। बाबा जी ने उसे गुरु नानक देव जी, स्पिरिचुअलिटी में आया हुआ है ना, इसीलिए उसका ध्यान भी उस तरह का है। गुरु तभी नानक देव जी ने कहा है ना कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो बस वो फिर वो जो अपने उस मूल के साथ जुड़ने की जो कोशिश थी, उसके लिए गुरु नानक देव जी ने आगे रास्ता भी बना दिया। कितना सुंदर. जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो